नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन के साथ मुलाकात को तैयार जेलेंस्की। वहीं ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बाद त्रिपक्षीय वार्ता के दिए संकेत। भारत चीन सीमा मुद्दे पर गठित विशेष दल आज करेगा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति को बताया जरूरी। चीन के विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। लोकसभा में आज भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के लिए होगा पेश। मुंबई को भारी बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। सभी स्कूल और कॉलेज बंद। वहीं जम्मू में भी भारी बारिश की चेतावनी की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। आगामी क्रिकेट एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का चयन आज। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज और विश्व कप के लिए महिला टीम का भी होगा ऐलान। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में हुई इस बैठक को कूटनीतिक प्रयासों की अहम कड़ी माना जा रहा है। जेलेंस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि उनके अनुसार पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही इसे समाप्त करना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप की रुख की सराहना की और कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान को खत्म करने की दिशा में ट्रंप निर्णायक भूमिका में है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक की भी सराहना की। ट्रंप ने कहा कि जब त्रिपक्षीय बैठक होगी तो निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन कोई सार्थक कदम उठाएंगे जो प्रभावित लोगों के लिए लाभदायक होगा। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही भारत चीन सीमा मुद्दे पर गठित विशेष दल की भी आज बैठक होगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। भारत और चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक में जोर दिया गया। बैठक में 3 मूलभूत सिद्धांत पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित पर फोकस किया गया। दोनों देशों ने हाल के वर्षों में संबंधों में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट, ईमानदार और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई, जिनमें आर्थिक और व्यापारिक संबंध, तीर्थ यात्राएं और सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाना, नदियों के आंकड़ों का साझा करना, सीमा व्यापार और कनेक्टिविटी, द्विपक्षीय आदान प्रदान और सहयोग जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके साथ ही दोनों देशों ने विश्वास जताया कि यह चर्चा भारत और चीन के बीच एक स्थिर, सहयोगी और भविष्य उन्मुख संबंध बनाने में निश्चित ही योगदान देगी। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर कल से शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इसके साथ ही लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे।
ये विधेयक भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। इस विधेयक के माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट खनिज के लिए खनन पट्टा प्रदान किया जाता है। विधेयक में प्रावधान है कि पट्टाधारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोनों सदनों में अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका से पारित विधेयकों पर स्वीकृति पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले सुनवाई करेगा, जिन्होंने इस राष्ट्रपति के रेफरेंस के वैधता पर सवाल उठाया है। इसके बाद कोर्ट केंद्र और रेफरेंस का समर्थन करने वाले राज्यों की दलीलों पर 20, 21 और 26 अगस्त को सुनवाई करेगा। इसके बाद 28 अगस्त और 2, 3 और 9 सितंबर को विरोध करने वाले राज्यों की सुनवाई होगी। इससे पहले 29 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने केंद्र और सभी राज्यों को 12 अगस्त तक लिखित पक्ष जमा करने को कहा था। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मुंबई के लोगों को आज भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर मुंबई के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। इसी के साथ लोगों से सिर्फ जरूरत होने पर घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। NDRF और SDRF को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। क्रिकेट एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज होगा। एशिया कप 9 सितंबर से UAE में खेला जाएगा। भारतीय चयनकर्ताओं के लिए एशिया कप का दल चुनना किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं है। दावेदारों की लंबी फहरिस्त के बीच जगह सीमित है, जिससे चयन काफी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किन खिलाड़ियों को अंतिम 15 में मौका मिलेगा और किन्हें बाहर रहना पड़ेगा। चयनकर्ताओं के सामने 4-5 ऐसे नाम हैं जिन पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। नीतू डेविड के नेतृत्व वाली चयन समिति ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज और 30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी। भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन शानदार रहा है। टीम ने श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज जीती और फिर इंग्लैंड में सीरीज अपने नाम की। चयन समिति के लिए आउट ऑफ फॉर्म चल रही अनुभवी शेफाली वर्मा के चयन पर फैसला लेना मुश्किल होगा। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी मनीषा के साथ टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।